मेरा नाम नंदिता है और मैं कथावाचक हूँ। मेरा नाम रिजवान है। मेरा पात्र शरीर है। मेरा नाम मारिया है और मेरा पात्र आत्मा है। मेरा नाम नबील है और मेरा पात्र इच्छा है। मेरा नाम अजीज है, मेरा पात्र बुद्धि है। मेरा नाम रिहान है, मेरा पात्र मन है। मेरा नाम जहीन है, मेरा पात्र सद्भाव है। स्वागत है आप सभी को। हमारी कहानी आज यह दिखाती है कि कैसे शरीर और आत्मा को सद्भाव के रूप में माना जा सकता है। हमारी कहानी यह दिखाता है कि कैसे हमारे आवश्यकताओं को अलग अलग रूप में प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा और शरीर मंच के विपरीत कोने में बैठे हैं और मन बीच में खड़ा है। मुझे ज्ञान, उद्देश्य और शांति चाहिए। मेरी आवश्यकताएं गहरी और अंतर्मुक्त हैं। मुझे भोजन, छाया, भौतिक सुख चाहिए। मेरी आवश्यकताएं स्पष्ट रूप में हैं। मैं कैसे आत्मा और शरीर दोनों की मांगों को संतुलित कर सकता हूँ? यह संकट मुझे तोड़ रहा है। इच्छा प्रवेश करता है और शरीर के पास आकर खड़ा हो जाता है। अपनी इच्छाओं को पूरी करो शरीर, यही जीवन को आनंदित बनाता है। बुद्धि प्रवेश करता है और आत्मा के पास आकर बैठता है। उच्चतर समझ को खोजो आत्मा, संतोष अंदर से आता है। आत्मा और शरीर एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं। शरीर, तुम मेरे यंत्र हो। तुम्हारे बिना मैं संसार का अनुभव नहीं कर सकती। तुम मुझे उद्देश्य देती हो, तुम्हारे बिना मैं खाली जिस्म हूँ। हमें मिलकर काम करना होगा। ये हमारे अस्तित्व के लाभ के लिए है। बुद्धि आगे बढ़ती है। आत्मा की आवश्यकताएं हैं समझाना, जानना और खुश रहना। और शरीर की आवश्यकताएं हैं जीवित रहना और भौतिक रूप से फलित होना। दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों को संतुलित करना जरूरी है। इच्छा आगे बढ़ती है। लेकिन शरीर की आवश्यकताएं इतनी प्रबल होती है जो अक्सर आत्मा की आवश्यकताओं को दबा देती है। लेकिन इस बात से हम समझ सकते हैं, शरीर आत्मा की सेवा करता है और आत्मा शरीर को मार्गदर्शन देती है। आत्मा को सद्भाव को समझने का यह मतलब है कि अपने इच्छाओं और विचारों को पहचानना। जब आत्मा और शरीर दोनों सद्भाव में रहते हैं तो सबको सुखी रहते हैं। सद्भाव प्रवेश करता है जो आत्मा और शरीर दोनों के बीच के संतुलन का प्राप्त है। मैं संतुलन की स्थिति हूँ जहाँ आत्मा और शरीर दोनों शांतिपूर्वक साथ मिलकर रहते हैं। तुम्हारे साथ मुझे शांति मिलती है। मेरी आवश्यकताएं समझी जाती हैं और पूरी होती हैं। तुम्हारे साथ सद्भाव स्वस्थ और मजबूत है। मेरी आवश्यकताएं सम्मानित हैं। धन्यवाद सद्भाव। अब मैं आत्मा और शरीर को संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता हूँ। स्वतंत्रता और स्वास्थ्य सुनिश्चित के लिए हमें एक कार्यक्रम का पालन करना होगा जिसमें आत्मा और शरीर दोनों का सम्मान हो। स्वतंत्रता के कदम बोलता है। रोज अपने विचारों और क्रियाओं पर विचार करो। ज्ञान और समझ को खोजो। ध्यान और आत्म साक्षी का अभ्यास करो। भौतिक स्वास्थ्य के कदम बोलता है। पौष्टिक भोजन खाओ और व्यायाम करो। संतुलन का कदम बोलता है। दोनों को सुनो और सम्मानित करो। संतुलित अस्तित्व के लिए कोशिश करो। आत्मा और शरीर की आवश्यकताओं के बीच मध्यस्थता करो। जब हम आत्मा और शरीर के सह अस्तित्व को समझते हैं तो उनके आवश्यकताओं को अलग अलग पहचानते हैं तो सद्भाव प्राप्त हो सकता है। तो आओ हम सभी स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और संतुलन की कोशिश करें और सुखी जीवन प्राप्त करें। एक संतुलित और सुखी जीवन के लिए सद्भाव में जियो।